वन पीस चैप्टर 1103 काफ़ी इंसेन गया है एंड इस चैप्टर में तुम काफ़ी कुछ होता देख सकते हो। चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से ही और हम देखते हैं बोनी को जिसको अब तक सब कुछ समझ आ गया होता है। एंड जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है वेगापंक को जो कि उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आया होता है। एंड वेगापंक को समझ आ गई है कि बोनी को सब कुछ सच पता लग गया है। इसीलिए वो यहाँ बोनी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। देन फिर बोनी भी यहाँ अपनी रियल एज में आती है और वेगापंक से सॉरी कहती है। एंड वेगापंक यहाँ जानता है कि बोनी कितनी सैड है और दूसरी तरफ उसकी एज भी इतनी नहीं है। इसीलिए वो उसे कुमा की तरफ से एक गिफ्ट भी देता है जो कि कुमा ने वेगापंक को दिया होता है ताकि वो बोनी को उसकी 10th बर्थडे पर दे पाए। एंड इसे देखकर बोनी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। एंड वेगापंक यहाँ बोनी को अप्रिशिएट भी करता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम 2 सालों में इतना ग्रो कर जाओगी और ना ही ये कि तुम यहाँ स्ट्रॉ हैट के साथ आओगी। देन फिर वो बोनी को एक बात बताता है कि जब तक तुम उस रूम में थी यहाँ क्या क्या हुआ है तुम्हें नहीं पता। एंड देन ये सीन फेड होने लगता है और हम फाइनली प्रेजेंट में आ रहे होते हैं। बट इन द एंड यहाँ कुमा एक कमाल की बात बोलता है, बोनी आई एम सॉरी बट ये सब कुछ एक साइंटिस्ट की गलती तो नहीं थी बल्कि उनकी थी जो कि एक्चुअल में बुरे थे। इसी के साथ हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वेल एक चीज जो मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया, चैप्टर के कवर पेज में तुम ऑल स्टार्स के साथ साथ यामाटो और मोमो को भी देख सकते हो। एंड चैप्टर का टाइटल है आई एम सॉरी फादर। एंड चैप्टर का टाइटल ये क्यों है तुम्हें आगे पता लग जाएगा। एनीवे मूविंग टू द चैप्टर, सिचुएशन यहाँ काफी सेंसिटिव होती है क्योंकि बोनी को सैटर्न ने पकड़ा हुआ है एंड उसकी हेल्प कोई कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ सब लोग मूव भी नहीं कर पा रहे और जो मरीन्स हैं उन्होंने अपनी गन्स को बोनी के ऊपर पॉइंट किया हुआ है और दूसरी तरफ लूफी की भी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। देन फिर सैटर्न बोनी से कहता है कि कुमा इज ऑलरेडी डेड। दूसरी तरफ मरीन्स ने सेंडेमारू को कैप्चर कर लिया है। इसी के साथ लूफिया मीट मांग रहा होता है जिसे एटलस सुन लेती है। वेल एगहेड पर क्या क्या चल रहा है इसका थोड़ा बहुत आइडिया लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू भी हो रहा है। इसी के साथ हम यहाँ वांको ओवर ड्रैगन का सीन भी देखते हैं एंड इन्हें लग रहा है कि कुमा दोबारा से मरी जुआस चला गया है जो कि एक तरह से ट्रू भी है। देन फिर सीन कट और हम दोबारा से वहीं आ जाते हैं और बोनी यहाँ नीगा की फॉर्म ले रही होती है जैसा कि उसने प्रीवियस चैप्टर्स में ली थी। एंड इसे देखकर सैटर्न को एक आइडिया हो जाता है कि ये जिनी की डॉटर है। वेल सैटर्न ऐसा यहाँ क्यों सोचता है वो थोड़ा आगे जाके मेंशन भी करता है। दूसरी तरफ बोनी भी दोबारा से वीक हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो अपनी पावर को फिर से यूज क्यों नहीं कर सकती। देन फिर सैटर्न उसे थोड़ा ऊपर पॉइंट करके कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमनी का फोन से सही तरह से इंटरनली कनेक्ट हो पाई हो। बोनी तुम्हें ये पावर किसी डेविल फुट ने नहीं बल्कि ये पावर तुम्हें मेरी वजह से मिली है। हमने एक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि सक्सेसफुल रहे और इसकी वजह से वो किसी भी डेविल फुट की पावर्स को बिना खाए अचीव कर सकता था। बट उसकी ये पावर्स तब डिक्रीज हो जाती जब उसकी फ्यूचर की नॉलेज प्रेजेंट से डिफर करती। एंड अगर तुम्हें सैटर्न की समझ नहीं आई तो मेरे अकॉर्डिंग इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बोनी की पावर उसके बिलीफ पर बेस है और उसकी इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी वो उतने अच्छे से इसे कंट्रोल कर पाएगी। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि बोनी तब तक किसी डेविल फुट की पावर्स को यूज कर सकती है जब तक उसे उसके बारे में ना पता हो। बट एक चीज काफी कंफ्यूजिंग हो गई है कि हमें रिसेंट एसपीएस में पता लगा था कि बोनी का डेविल फुट तोशी तोशी नोमी है बट इसको देखकर ऐसा पता लग रहा है कि बात तो कुछ और ही है। वेल तुम इस बारे में क्या सोचते हो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सिचुएशन ऐसे ही काफी टफ चल रही होती है और किसी को भी समझ नहीं आ रही कि करे तो करे क्या। एंड इतने में एंट्री हो जाती है बार्थलोमियो कुमा की जो कि फ्लाई करते हुए आइलैंड में इंटर कर जाता है और उसको कुछ मरीन सपोर्ट कर लेते हैं और इस बात को आइलैंड पर सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और इसी के साथ सबको पता लग गया है कि कुमा यहाँ आ गया है। एंड अभी भी सैटर्न की यहाँ बोनी से बात खत्म नहीं हुई है और वो बोनी से कहता है कि मैं ही था जिसने तुम्हारी मदर पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके बाद उसे कौन सी बीमारी लगी उससे तो तुम भी अपने चाइल्डहुड में गुजरी हो। और दूसरी तरफ किजारू की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। अब ये कहना मुश्किल है कि किजारू यहाँ जानबूझ के नहीं उठ रहा क्योंकि शायद वो वेगापंक के पोज और फाइट करना नहीं चाहता। एंड वेगापंक भी यहाँ सैटर्न को आड़ी टेढ़ी सुना रहा होता है कि अब बहुत हो गया, तुम कुमा की फैमिली के साथ खेलना बंद कर दो। इन द मीनवाइल किसी ने लूफी को मीट दे दिया होता है एंड वो जल्दी जल्दी मीट को खा रहा होता है ताकि वो अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन कर पाए। एनीवे कुमा यहाँ बोनी को ढूंढ रहा है और उसकी कंडीशन काफी खराब होती है और उसे ऊपर से काफी डैमेज भी पड़ रहा होता है क्योंकि मरीज अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुमा को किसी तरह रोक लें बट कुमा के मोटिव्स यहाँ काफी हाई होते हैं एंड उसकी थिंकिंग को पढ़कर पता लग रहा है कि उसने अपनी कॉन्शियसनेस को दोबारा से गेन कर लिया है। वेल अगर ऐसा है तो पिछले चैप्टर्स में जो कुछ भी हुआ वो सब एक ड्रामा बनकर रह जाएगा एंड इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो।
दूसरी तरफ कुमा का सुनकर बोनिया काफी इमोशनल हो जाती है और वो कह रही होती है आई एम सॉरी डैड, क्योंकि वो ये समझती है कि कुमा की लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ वो सब उसी की वजह से है। एंड बोनी और कुमा के सीन या जिस तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं उसने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया है। एंड कुमा यहाँ जिस तरह आ रहा है वो जब एनिमेट होगा तो तुम भी रो दोगे। देन फिर सिचुएशन को देखकर सैटर्न बोनी को नीचे दे मारता है और वो उस पर अपना अटैक कर ही रहा होता है कि एट द परफेक्ट टाइम कुमा बोनी को बचा लेता है और ये सीन मुझे एस और लूफी वाली वाइब दे रहा है। देन फिर वो उसे साइड पर रखकर अपने पूरे एंगर से एक पंच बनाता है और सैटर्न को दे मारता है। एंड अनलीचिंग इस एंगर के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। वेल ये चैप्टर काफी ज्यादा ओपी था एंड जब इसके स्पॉयलर्स आए थे तो मैंने उन्हें नहीं पढ़ा था एंड लकीली ये चैप्टर एक दिन पहले आ गया था। एंड जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। मैं तो इसे 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा और तुम मुझसे एग्री करते हो या नहीं तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यार आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं वन पीस पर ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो यार मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। And with that, the 2023 season comes to an end.